नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवा दर्शन। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। देश समेत रीवा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, किया गया बिटिया उत्सव। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत कमिश्नर व कलेक्टर ने किया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण, ली आवश्यक बैठक। रीवा कलेक्टर समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे करियाझर, पैदल चलकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। इस दुर्गम क्षेत्र का कायाकल्प किए जाने दिया आश्वासन। और धान खरीदी केंद्रों में व्याप्त समस्याओं से किसान हलाकान, तौल के नाम पर की जा रही अवैध वसूली। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर मनाया गया बिटिया उत्सव कार्यक्रम। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा मौजूद रहे। इनके अलावा जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल, जूडो कराटे के राष्ट्रीय पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह, डिप्टी कमांडेंट मधु राजेश तिवारी समेत महिला बाल विकास उप संचालक आशीष दुबे के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लिखा करके बड़ा करूंगी। समाज वालों को ये बताना चाहती हूँ कि बेटी बेटों से कम नहीं होती है। धन्यवाद। बेटियों के लिए समर्पित कार्यक्रम बिटिया उत्सव का समारोह पूर्वक आयोजन किया गया। यह आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बच्चों द्वारा गर्भपात रोकने को लेकर एक नाटक का भी मंचन किया गया। जो सांस्कृतिक इतिहास है वो निश्चित रूप से गौरवपूर्ण रहा है, गरिमापूर्ण रहा है। परंतु कालांतर में परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि महिलाओं को घोर दुरावस्था में जीने को इस समाज ने विवश किया। वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी, कौन कौन से अत्याचार थे, उनकी चर्चा करना कोई बहुत आवश्यक नहीं है, तो मैं संक्षेप में बात भी रखना चाहता हूं। परंतु आज के संदर्भ में अगर देखें तो 50 साल पहले या 75 साल पहले, मेरी उम्र 64 पूरी हो गई है, 65 में चल रहा हूं, तो 55 साल की याददाश्त को अगर देखता हूं और आज इन बच्चियों को जब देखता हूं तो मन प्रसन्नता से झूमने लगता है। 65 साल पहले अपनी बहन की स्थिति जब देखता हूं और आज अपनी बेटी और पोती की स्थिति का जब आकलन करता हूं तो मन हरा हो जाता है कि आज ये बच्चियां 50 साल के अंतराल में ही कहां से कहां पहुंच गईं। जब कक्षा 5 करके बच्ची केवल एक पोस्ट कार्ड पढ़ने लायक हो जाए, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी उस समय। और आज क्वालिटी हो गई है कि वो रॉकेट लॉन्च कर रही है।
हवाई जहाज चला रही है, वो उसकी क्वालिटी है। तो पश्चिमी पास करके पोस्ट कार्ड वांचने से लेकर के जो इतिहास मेरे सामने गुजरा है, जो काल चक्र घटा गुजरा है, आज वो फाइटर प्लेन चलाने की सीमा तक गया है। जहां तक रीवा जिले का सवाल है, निश्चित रूप से हम लड़कियों के मामले में, लड़कियों की जन्म दर के मामले में काफी पीछे थे। हमारे यहाँ 6-7 साल पहले अगर लड़कों की तुलना में देखें तो लड़कियों की संख्या 887 कितना था द्विवेदी जी? 885 थी। 100 लड़कों में 885 लड़कियां इस जिले में 6 साल पहले थी और आज 925 हो गई है संख्या। 925 है, 925 हो गई। तो हम 6 साल के अंदर 50 लड़कियों को बचाने में सफल हुए हैं। वो धरती पर आने लगी हैं। ये एक मौन क्रांति है। मैं इस जिले में एक एक नागरिक को और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सामाजिक के संगठनों को, प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 5 साल के अंदर उन्होंने 50 बच्चियों को जिंदा रहने का अवसर दिया। कि जो मौन क्रांतियां हुई हैं 3-4, उनमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला ये जो कार्यक्रम मोदी जी ने लिया, ये भी एक मौन क्रांति के रूप में है। आज आप 3 साल पहले मुझको अगर 100 कार्ड मिलते थे जन्मदिन के, तो 3-4 बेटियों के जन्मदिन के कार्ड होते थे। आज बेटियों के जो कार्ड मिलते हैं, बेटी के बरहों के। 10 साल पहले किसी ने कल्पना की थी कि बेटी का बरहों भी होगा। मानस भी बेटी के जन्म में 12वें दिन जिस तरह से लड़के के जन्म में बरहों मनाया जाता था, मानस कराई जाती थी, क्या बेटी के भी जन्म में कभी बरहों होगा? ये कल्पना नहीं थी। आयोजित कार्यक्रम के उद्देश्यों को लेकर महिला बाल विकास उप संचालक आशीष द्विवेदी से बात की गई, तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आज 10 तारीख है, 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर। थीम ये है मोटा मोटा कि जो लिंग के आधार पर पुरुष और महिलाओं में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो अंतर है, हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। ये नारी सशक्तिकरण को प्रदर्शित करते हुआ एक मार्शल आर्ट का बड़ा प्रोग्राम है और नुक्कड़ नाटक हैं, राई नृत्य है, छोटे बच्चों का मार्शल आर्ट का कार्यक्रम है, फोक गीत है, ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम हैं। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया गया निरीक्षण। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण कर रीवा वासियों की झोली में एक बड़ी सौगात दी है, जिसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीवा व बिंदवासियों को बड़ी राहत मिल रही है। लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके, इस दिशा में शासन प्रशासन का लगातार प्रयास जारी है। साथ ही अभी जो आवश्यक जांच व अन्य सुविधाएं हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें शीघ्र शुरू किए जाने की दिशा में भी पहल की जा रही है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लोकार्पित होने के बाद यहाँ के लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है और हजारों मरीज इसका लाभ उठा रहे हैं, जो इलाज के लिए रीवा से बाहर यानी कि दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर सहित अन्य बड़े शहरों का रुख करते थे। परंतु इस हॉस्पिटल के शुरू होने के बाद रीवा समेत आसपास के लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। हॉस्पिटल में अभी तक जो सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, उन्हें तत्काल मुहैया कराए जाने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण कर आवश्यक बैठक लेते हुए जांच मशीनों को शुरू किए जाने निर्देशित किया गया। इस दौरान रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन,
कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के अलावा मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रभारी संचालक डॉक्टर सुधाकर द्विवेदी, एसडीएम फरहीन खान के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान नर्स भर्ती समेत चिकित्सकों की कमी को पूरा किए जाने समेत सीटी स्कैन मशीन चालू किए जाने एवं टेक्नीशियन की भर्ती के संबंध में चर्चा की गई। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण एवं बैठक के संबंध में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से बात की गई तो उन्होंने इस हॉस्पिटल में बनाई जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। देखिए, समय समय पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतर तरीके से चले, इसके लिए समीक्षा मैं स्वयं देखता हूँ, इसको करता हूँ और इसमें नर्सेस की भर्ती अगले महीने तक पूरी तरीके से हो जाए। जो टेक्नीशियंस व्यापम से भर्ती होने हैं वो पूरे भर्ती हो जाए और डॉक्टर सभी हमें 13 मिले हैं और बाकी डॉक्टर्स कैसे आएँ इसके लिए रोड शोज़ करने का फैसला किया है। ख़ास तौर से दक्षिण भारत में जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर ज़्यादा मिलते हैं तो वहाँ पे रोड शो करेंगे और उनको भर्ती करने के सारे प्रयास होंगे। आज ये फैसला हुआ है कि सीटी स्कैन की मशीन के लिए जो टेक्नीशियन चाहिए वो हम आउटसोर्स से लेके और सीटी स्कैन की मशीन जिन्होंने लगाई है उनको बुलाएंगे और हमारे उन कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे और 10 दिन में सीटी स्कैन मशीन शुरू हो जाए इसकी कोशिश करेंगे। करियाझर का होगा कायाकल्प। आयोजित हुई जन समस्या निवारण शिविर। कलेक्टर श्री इलैयाराजा टी ने कहा कि इस दुर्गम इलाके का विकास किया जाएगा। विकास कार्यों से कोसों दूर इस इलाके में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अलावा अन्य मूलभूत सुविधाओं को पूरा किए जाने की दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहीं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखड़े ने शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के संबंध में उपस्थित आम जनमानस को जानकारी दी और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शासन की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उठाएं। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखड़े, गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह, रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत सीईओ प्रदीप दुबे, तहसीलदार अंकित मौर्य के अलावा कार्यपालन मंत्री श्री धुर्वे, रघुवर शरण चतुर्वेदी, सविता एंगल, विजय सिंह, वेदमणि त्रिपाठी, अखिलेश सिंह, रितु द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व गणमान्य जन उपस्थित रहे। करियाझर पहुंचे कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा स्वप्निल बानखड़े समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पैदल मार्च करते हुए वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और सड़क, बिजली, पानी समेत अन्य मूलभूत जरूरतों को तत्काल पूरा किए जाने का आश्वासन दिया गया और आवश्यक जरूरतों को पूरा किए जाने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देशित किया गया। खास करके बरसों से सड़क की बाट जो रहे करियाझर वासियों को जो सड़क की सौगात दी गई है वह स्थानीय लोगों के लिए अत्यंत राहत की बात है। आयोजित जन समस्या निवारण शिविर के माध्यम से ग्राम पंचायत इटार पहाड़ एवं स्थानीय लोगों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ भी दिया गया तथा गरीबों को गर्म कंबल भी वितरित किए गए। जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचे कलेक्टर श्री इलैयाराजा समेत जिला पंचायत सीईओ ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ दिलाए जाने की बात कही। साथ ही कलेक्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपना नंबर लोगों को देते हुए कहा गया कि अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत लोगों को आती है सीधे हमारे मोबाइल फोन पर फोन करके शिकायत एवं जानकारी दी जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने कई अधिकारियों को तत्काल जनता के हित में बिना लापरवाही किए कार्य करने का निर्देश जारी किया। किए थे उस टाइम नहीं आ पाए थे, फिर अभी वापस से ना आज एक अच्छा मौका मिला है कि आप लोगों के बीच में आने का और हम लोग ने ऑलमोस्ट गाँव तक ना गए हैं। गाँव का रास्ता आप लोगों को देखा है। बिल्कुल हम लोग वॉकिंग में जब आने में पैदल ही आए हैं तो हम लोग आपका तकलीफ है, हम लोग इसके बारे में हम समझ सके तो हम लोग क्लियरली इस चीज़ों को समझे हैं। मुझे लग रहा है हम इसको आरईएस के माध्यम से पहले ही हम लोगों ने कैंप भी लगा दिए थे जनपद पंचायत के माध्यम से, तो आपका इस पूरा रोड का एस्टिमेशन भी बन गया है आपका इवन परसैटा तक का। और पहाड़ का रोड है, हमेशा बरसात का सीजन पे ये हो जाता है कि पानी के बह जाता है, जो जब तक है ना पक्की नहीं होगा
तो हर बार ना रोड बनेगी, फिर वापस अगली बरसात में वही प्रॉब्लम रह जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है, इसमें आज वनाधिकार पट्टे कितने भी लोगों को मिला है उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ना स्पष्ट निर्देश है और हम लोग पूरा जिले में भी कर रहे हैं, उन सभी को पीएम किसान सम्मान निधि में जुड़वा रहे हैं। कितने भी वनाधिकार पट्टे हैं आप सभी को बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर 6,000 रुपए केंद्र शासन की ओर से आता है। अभी इस बार सीएम किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत तो उसमें 4,000 रुपए ना और जोड़े गए। सो कुल मिला के 10,000 रुपए साल भर में किस्तों में ना मतलब आपकी खाते में आएगा। सो हम अपेक्षा करेंगे कि आपका कितने भी वनाधिकार पट्टे हैं, अभी जैसा ऑफलाइन में है ऑनलाइन हुआ, उसका प्रॉब्लम को हम भोपाल से ले जाकर इसको निराकरण करेंगे और जल्दी है ना हम किसान सम्मान निधि के ना योजना में आपको जुड़वाएंगे। उसके साथ बहुत दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य और शिक्षा। आपने स्कूल देखा, स्कूल में तो थोड़ी बहुत है ना काम हुआ होगा अभी, बट कहीं ना कहीं अभी तो कोविड के कारण, कोरोना के कारण है ना स्कूल बंद है, बट हम लोग निश्चित ही इसका है ना मॉनिटरिंग करेंगे। टीचर्स डेफिनेटली रोज है ना आएंगे, जब है ना स्कूल खुलेगा उसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। एंड आंगनवाड़ी केंद्र में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ केंद्र भी है ना हम लोग उसी गांव में है ना रख सकते हैं। बट सबसे बड़ा समस्या है आपका कादियान का है। सो कहीं ना कहीं डुडुआ में आपका है ना ज्यादा दूर जाना पड़ रहा है कादियान लेने के लिए, और किसी ने लिख के भी दिया है। पिछले बार में प्रशासन ने संवेदनशीलता के साथ आई थिंक कलेक्टर रूपला साहब हुए होंगे, मेरा नाम इलय राजा है, ठीक है। आई थिंक उन्होंने आदेश दिया है कि आई थिंक वहाँ है ना रखने का है, किसी ने लिख के भी दिया है, वहाँ है ना कुछ दिन हुआ भी था, उसके बाद वापस है ना दुकान वहाँ हो गई। इस बार हम लोग लिखित में आदेश दे देंगे कि वो दुकान है ना आपकी पूरा राशन की मांग है वो वही गांव में ही आएगा। पर इसमें एक समस्या है, हमको पीओएस के माध्यम से ये ना राशन बांटने का ना प्रोग्राम है, आपका फिंगर लगना ही है। तो अपेक्षा रखेगा भले आपका राशन आपका गांव में मिल जाएगा, बट दिन में एक बार है ना आके आपको कितने भी लोगों का राशन मिल गया है उनको पीओएस मशीन में ना फिंगर लगाना पड़ेगा, सो दैट अगर आपका माल बांटा है नहीं बांटा है हम लोगों को पता चल जाएगा। वो एक काम करना होगा, भले आपको आना फिर राशन को लेके जाना उसको जरूरत नहीं पड़ेगा, बट जब भी आप ऊपर आएंगे तो राशन दुकान जब भी खुलते रहेगा वहां जाके आपका फिंगर लगा सकते हैं। पर कादियान बांटने का काम गांव में ही होगा, गांव में एक कमरा है ना हम लोग समझ लेंगे कौन सी कमरा में रख सकते हैं, उसका जिला पंचायत माने शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपके पास खेती है तो वहाँ मेड़बंधान, इस चीज के बारे में तो सभी को पता होता है कि मेड़बंधान शासन के द्वारा आपके गांव में आपके खेत में बनाया जाएगा, क्योंकि ये दुर्गम इलाका है। अगर आपके पास जमीन है और जमीन समतल नहीं है, समतलीकरण का कार्य भी जिला पंचायत शासन के द्वारा लिया जाता है, जिसको आपकी जमीन पूरी की पूरी समतलीकरण किया जाएगा। आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, पूरा का पूरा पैसा जो पेमेंट होगा वो शासन के द्वारा ही होगा। इसके साथ दूसरी जो स्कीम्स है जैसे नाडेप, वर्मी कंपोस्ट, बंजर भूमि सुधार। नाडेप और वर्मी कंपोस्ट ये चीज होती है अगर कि आपके घर में उसका जो उनके जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वेस्ट मटेरियल के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट से आप खाद बना सकते हो और वर्मी कंपोस्ट का पूरा खर्चा एक बार फिर से शासन के द्वारा ही दिया जाता है। इसके साथ बहुत सारी ये समस्या आ रही थी कि कुछ जो हमारे मजदूर भाई लोग हैं उनकी पंजीयन नहीं है समुद्र में या कर्मकार मंडल पे। मैं आप सभी को फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं कोई भी, तो आप अपना पंजीयन कर्मकार मंडल के साथ जरूर कर ले, क्योंकि सही से पता नहीं होता है। तो क्योंकि यहाँ कैंप में आने का हमारा मकसद यही है कि गांव में जो भी लोग हैं उनको ये पता चले कि शासन की कौन से ऐसे योजनाएं हैं जिसका लाभ आप ले सकते हैं। इसमें से कुछ योजना हमारे जो आपको भी कुछ पता होगी, उसमें से सबसे जो अभी शासन के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है वो है पशु शेड और मुर्गी शेड। पशु शेड माने अगर आपके पास अगर पशु है, कोई भी जानवर है, तो उसके लिए शासन के द्वारा लगभग 70,000 से 1 लाख के बीच का पशु शेड स्वीकृत किया जाता है मनरेगा के द्वारा। वो स्वीकृत करने के बाद उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि आपके पास अपनी जमीन होनी चाहिए और पशु होने चाहिए। पशु और जमीन होगी तो लगभग 1 लाख का आपको पशु शेड शासन बना के देगी मनरेगा के अंतर्गत। उसके साथ ही अगर कोई महिला है या पुरुष भी
अगर मुर्गी पालन करना चाहते हैं और मुर्गी पालन से अपना रोजी रोटी कमाना चाहते हैं तो मुर्गी पालन के लिए भी मुर्गी शेड मनरेगा के द्वारा जिला पंचायत और जनपद। कार्यक्रम के अंत में एसडीएम गुड शैलेंद्र सिंह द्वारा उपस्थित अतिथियों का आभार जताया गया और आश्वस्त किया गया कि जन कल्याणकारी शासन की योजनाओं का आम जनता तक पहुंचाने की दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। और ये गांव हम लोग छोड़ेंगे नहीं सर। मैं खुद ही यहाँ 2-3 महीने से नीचे जा चुका हूँ और खाना वाना सब खा के आए हैं साथ में सर। अपना खाना इनको खिलाया है सर, इनका खाना मैंने साथ में खाया है। कुछ लोग यहाँ पे होंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं सर। जो काम आप लोगों ने दिया वो टारगेट हम लोग पूरा करेंगे सर। और 100% सर हम लोग इसको एक मॉडल की तरह से सर लेंगे। पूरी का खाना सर क्या मैं जानना चाहता था किस तरह का कर ये है, तो एक मॉडल की तरह लेंगे सर। और संबल का, आयुष्मान भारत का और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मजदूर सुरक्षा की योजनाएं हैं, कोशिश करेंगे कि हर घर से एक व्यक्ति हितग्राही रहे सर। और बाकी आपने जो भी लक्ष्य दिए सर, मैं स्वयं आप दोनों को सर ये चीज़ मैं बताते रहूँगा, सीओ सर को बताते रहूँगा सर। और आप लोगों ने जो समय दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। धान खरीदी केंद्रों में देखी जा रही अव्यवस्था, तौलाई के नाम पर की जा रही अवैध वसूली। मामला है त्योंथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत घूमा नौबस्ता अमाव तहसील का, जहां विभिन्न धान खरीदी केंद्रों पर लूट का आलम देखा जा रहा है। खरीदी केंद्रों में शासन के द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान पूरी तरह से हलाकान व परेशान देखे जा रहे हैं। धान खरीदी केंद्रों पर लगातार शिकायतों का सिलसिला शुरू है। त्योंथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न धान की खरीदी केंद्रों में इन दिनों किसानों के साथ जमकर लूट की जा रही है। खरीदी केंद्रों में शासन प्रशासन के द्वारा निर्धारित वजन से ज़्यादा तौलाई की जा रही है। यहाँ तक कि सैंपल के नाम पर भी ज़्यादा धान ली जा रही है। वहीं किसानों से निःशुल्क होने वाली तौलाई से भी 3 रुपये बोरी ली जा रही है। यहाँ तक कि किसानों को बारदाना न मिलने के कारण ठंड में ट्रैक्टर ट्राली के नीचे रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन शासन प्रशासन स्तर पर किसानों के रुकने और बैठने के लिए खरीदी केंद्रों में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों की माने तो उनके लिए अलाव और समिति के द्वारा गद्दा रजाई तक नहीं दिया जाता। वहीं किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्रों में पूरी तरह से दलाल सक्रिय हैं। समिति प्रबंधक का कहीं अता पता नहीं रहता, जबकि विगत दिनों पूर्व किसानों के द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई है, पर अभी भी हाल जस के तस है। वहीं पूरे मामले में कुछ भी कहने से त्योंथर तहसील के अधिकारी कतराते देखे जा रहे हैं। बिहारी यादव कलवारी से खरीदी हम अब ही डाली लेके आन साथ माँ तो ही मरीतला है। काल रात के आन है, कुछ व्यवस्था नहीं रही यहाँ से। ऐसे तरीके से रही कि जैसन है यहाँ कुछ नहीं। खरीदी के अंदर 3 रुपया बोरी 40 किलो 900 ग्राम। आपका ऋषिकेश त्रिपाठी कलवारी से। व्यवस्था क्या, अपनी गाड़ी लेके आते हैं, सिर्फ बैठे हैं, पानी वानी कुछ व्यवस्था है नहीं कोई व्यवस्था नहीं। तौलाई 3 रुपये प्रति बोरी, वजन वही 40 किलो 900 ग्राम, कभी 41 किलो भी हो जाता है। सुरेंद्र शुक्ला पहल पार। हम कल से आए। व्यवस्था तो कुछ नहीं है, 2 रुपये लग रहा है बोरी पर बोरी, 40 किलो 800 ग्राम। अब यहाँ समिति प्रबंधक आए ही नहीं तो किसको बता दें, हमको तो मालूम ही नहीं समिति प्रबंधक कौन है। हाँ, सब दलालों के माध्यम से। तस्करी करने के लिए ले जाया जा रहा 20,000 लीटर डीजल पकड़ाया, पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। रीवा पुलिस ने डीजल के नाम पर टैक्स की चोरी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कमर कस ली है। मामला है रीवा जिले का, जहां टैक्स चोरी करने के लिए उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में टैंकर में डीजल लाया जा रहा था, जिसे हनमना पुलिस ने धर दबोचा है और पकड़े गए लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। मामला है रीवा जिले के हनमना थाना क्षेत्र अंतर्गत का, जहां उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हनमना में डीजल की अवैध तस्करी का बड़ा कारोबार जारी है। लोग उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सीमा में अवैध डीजल की तस्करी करते देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक टैंकर में मुगलसराय से 20,000 लीटर डीजल टैंकर में भरकर शहडोल जिले के उमरिया में तिरुपति कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से ले जाया जा रहा था, जबकि पुलिस के द्वारा डीजल का बिल चेक किए जाने पर जिले का नाम लिखा हुआ था, लेकिन राज्य का नाम नहीं लिखा था, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर डीजल सहित आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। वह पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है।
ये टैंकर यूपी 66T6172 जो डीजल टैंकर है, इसे नुमान खान चला रहे थे। इसमें जो कि यूपी तरफ से यहाँ आ रहा था, तो इसको रोक कर चेक किया गया, तो इसमें 20,000 लीटर डीजल का बिल लगा है, जिसका बिल की कीमत है 14,14,263 रुपये। किंतु ये उत्तर प्रदेश के मुगल सराय से मध्य प्रदेश के बुढ़ार और पाली उमरिया ऐसा बड़ा कंफ्यूजिंग एड्रेस पड़ा हुआ है, क्योंकि बुढ़ार शहडोल जिला में है और जहाँ ले जाना बता रहे हैं अमिलिया वो पाली उमरिया जिले में है। तो इसका अर्थ है कि कोई न कोई संदेहजनक इनका दिखा के फिर गहन पड़ताल की गई, तो उसमें बिल में इन्होंने स्टेट भी नहीं लिखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डीजल का रेट मध्य प्रदेश से कम है। तो ये तिरुपति बिल्डकॉन नाम से इन्होंने बिल बना करके टैक्स अवेजन करते हुए करीब 2,06,000-7,000 रुपये डिफरेंस जो बिल का है उन्होंने उसका लाभ अर्जित करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन किया है। और एसी एक्ट के अंतर्गत दंडनीय होने से वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में ला करके इस पर कार्रवाई की गई। डीजल चोरी का जैसा नहीं, यद्यपि एक परचेज करके ही लाते हैं, चोरी करके नहीं लाते हैं, लेकिन चूँकि हमारे मध्य प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश से डीजल ला करके टैंक में भर के नहीं ला सकते। अपनी कोई गाड़ी में जाए, उत्तर प्रदेश जा रहा है, उसमें डीजल टैंक में डलवा रहा है, तो उसके लिए अलाउड है, लेकिन टैंकर में भर के, कुपिया में भर करके, अरे ये तो पूरा डीजल टैंक ही है, इस तरह से उत्तर प्रदेश से डीजल यहाँ ला करके बेचना और उसका यूज़ करना करीब 2 घंटे हुए हैं। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। देश सहित रीवा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, किया गया बिटिया उत्सव। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत कमिश्नर व कलेक्टर ने किया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण, ली आवश्यक बैठक। रीवा कलेक्टर समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे करियाझर, पैदल चलकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। इस दुर्गम क्षेत्र का कायाकल्प किए जाने दिया आश्वासन। और धान खरीदी केंद्रों में व्याप्त समस्याओं से किसान हलाकान, तौल के नाम पर की जा रही अवैध वसूली। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।